नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल वन डे एग्ज़ाम बाय अभिषेक में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम GIC यानी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज राजकीय इंटर कॉलेज प्रवक्ता नागरिक शास्त्र के क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं, जो कि 41 क्वेश्चन से लेकर 120 आपको 80 क्वेश्चन इसके अंतर्गत मिलेंगे। इससे पहले हमने जो सामान्य अध्ययन के 40 क्वेश्चन आते हैं वह हमारे YouTube चैनल पर आपको वीडियो उपलब्ध है। देखना चाहते हैं तो वहां देख सकते हैं। तो इसके आगे से आज शुरू करते हैं 41 क्वेश्चन से। तो 41वां क्वेश्चन क्या है कि निम्न विचारकों में से किसने स्वतंत्रता और समानता को अनुपूरक माना था। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, इन चारों में से बताइए कौन सा सही है। तो इसका जो राइट आंसर है यह है आपका ऑप्शन नंबर बी, मैकाइवर। मैकाइवर ने स्वतंत्रता और समानता को अनुपूरक माना था। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने विचार व्यक्त किया कि ब्रिटिश संविधान का अस्तित्व नहीं है। तो जो ब्रिटिश संविधान का अस्तित्व नहीं है, यह विचार व्यक्त करने वाले कौन है? डी टॉकविले, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन लोकतंत्र के अभिजनवादी सिद्धांत का अनुयायी नहीं है। तो इसमें से जो लोकतंत्र के अभिजनवादी सिद्धांत के अनुयायी नहीं है वह है मॉन्टेस्क्यू। इसके अलावा पैरेटो, मोस्का और मिचेल्स, ये सब अभिजनवादी सिद्धांत के अनुयायी के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। यानी भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कहाँ पर पेश किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, केवल राज्यसभा में। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर कितने गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित हुए थे। तो जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। ऑप्शन नंबर सी, 3, जो कि 1930, 1931 और 1932 में 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देना शामिल है। तो जो भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देना शामिल है, यह है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। और अनुच्छेद कितना है? अनुच्छेद 51 में इसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसमें दल बदल निरोधक अधिनियम के संबंध में प्रावधान है। तो जो दल बदल का अधिनियम का उल्लेख किया गया है, यह 10वीं अनुसूची में किया गया है। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा एक शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। तो जो इसमें से जो शिक्षा के अधिकार से संबंधित है वह है अनुच्छेद 21A, ऑप्शन नंबर बी। यह परीक्षा जो GIC की हुई थी 19/9/2021 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 61वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पंचायत के समयावधि पूर्ण होने से पूर्व भंग किए जाने की स्थिति में गठित पंचायत कार्य करेगी। यानी वह कितने समय के लिए और कार्य करेगी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केवल शेष बचे हुए समय के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में निम्न में से कौन त्रुटिपूर्ण है। तो इसमें से जो त्रुटिपूर्ण है यानी गलत है वह है सूची पद्धति, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, निम्न राज्यों में से किस एक में विधान परिषद का अभाव है।
यानी जिसमें विधान परिषद नहीं है, तो वह है ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा। उड़ीसा में विधान परिषद नहीं। इसके अलावा बिहार, कर्नाटक, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, इन सब में विधान परिषद का गठन किया गया है। अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग तो कहाँ पर लगाया जा सकता है? तो जो भारत के राष्ट्रपति हैं, ये संसद के किसी भी सदन से प्रस्तावित किया जा सकता है, यानी संसद के किसी भी सदन में इनको महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न में से कौन सा अनुच्छेद तब भी निलंबित नहीं किया जा सकता जबकि आपातकाल की घोषणा प्रवर्तन में है? तो वह अनुच्छेद है 20 और 21, जिसमें जीवन और स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। तो यह आपातकाल में भी इसको निलंबित नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है भारत में द्वैध शासन व्यवस्था का आरंभ इस अधिनियम के अंतर्गत हुआ था। तो जो भारत में द्वैध शासन का आरंभ हुआ था, यह 1919 के अधिनियम के द्वारा हुआ था। अगला क्वेश्चन है भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली कब आरंभ हुई? तो जो भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली है, यह 1909 ईस्वी में आरंभ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें से जो सही सुमेलित नहीं है वह है गांधी इरविन समझौता 1930। जो गांधी इरविन समझौता था यह 1931 ईस्वी में हुआ था। इसके अलावा नमक सत्याग्रह 1930 में, कम्युनल अवार्ड 1932 में और क्रिप्स मिशन जो है 1942 में, ये सब सही है। अगला क्वेश्चन है यदि किसी विधेयक को लेकर संसद के दोनों सदनों के मध्य गतिरोध हो तो निम्न में से कौन संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? तो जो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है यह स्पीकर के द्वारा किया जाता है, यानी लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर विधि निर्माण कर सकती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 249 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति निहित है। तो न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति जो है यह किसके पास है? संसद के पास। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो जो भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है वह है अनुच्छेद 61 के अंतर्गत। नेक्स्ट है निम्न में से कौन संविधान सभा की सलाहकार समिति का अध्यक्ष था? तो जो संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे वह थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है भारत के अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो जो भारत के अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष होता है वह प्रधानमंत्री होता है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस संसदीय समिति के सभी सदस्य लोकसभा के होते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी प्राक्कलन समिति। इसमें 30 सदस्य होते हैं जो कि सभी लोकसभा से चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 को राष्ट्रपति ने किस तिथि को स्वीकृति प्रदान की? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 9 अगस्त 2019 को। अगला क्वेश्चन जन गण मन गीत के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया? तो जो भारत का राष्ट्रगान जन गण मन है यह 24 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन है भारत में भाषाई आधार पर बनाया गया पहला राज्य कौन था? तो जो भारत में भाषाई राज्य पर के आधार पर बनाया गया पहला राज्य था वह था आंध्र प्रदेश, और इसकी स्थापना जो है 1900 कब हुई थी? 53 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? तो जो विदेश नीति से संबंधित है वह है अनुच्छेद
51। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान किया गया है? तो निर्वाचन आयोग का गठन जो है यह अनुच्छेद 324 में किया गया है। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 249 के खंड 1 के अंतर्गत पारित प्रस्ताव निम्नलिखित में से कितने अधिक समय के लिए लागू नहीं रहेगा? तो यह जो है 1 वर्ष के लिए लागू नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन निम्न में से किस योजना के द्वारा किया गया था? तो जो संविधान सभा का गठन हुआ था यह कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत हुआ था। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा 1776 में की थी? तो ये थे थॉमस जेफरसन। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष से भारत में मान्यता प्राप्त विपक्ष के नेता को कैबिनेट मंत्री का दर्जा देना शुरू किया गया? तो यह 1977 ईस्वी से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा भारतीय संविधान में सम्मिलित की गई? तो वह है बोडो। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें से जो सही सुमेलित नहीं है वह है 84वां संविधान संशोधन, जो कि केंद्र राज्य संबंध से संबंधित नहीं है, यही आपका सुमेलित नहीं है। इसके अलावा 42वां संविधान संशोधन मौलिक कर्तव्य से, 52वां संविधान संशोधन दल बदल निरोधक कानून से और 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से, ये सब सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की संघीय विशेषता नहीं है? तो इसमें से जो संघीय विशेषता नहीं है वह है ऑप्शन नंबर सी, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो इसमें से जो सार्क देश का सदस्य नहीं है वह है मॉरिशस। इसके अलावा बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, भारत, ये सब सार्क सदस्य के देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसने कहा कि यह राजनीति नहीं है जो जातिग्रस्त हो जाती है, यह जाति है जिसका राजनीतिकरण हो जाता है? तो यह जो कथन है इसको कहने वाले कौन है? रजनी कोठारी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो जो स्थानीय स्वशासन का जनक है यह लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव कौन थे? तो संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव जो है यह ट्रिगवे ली थे। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की पद्धति नहीं है? तो जो अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की पद्धति नहीं है वह है सार्वभौमिक मताधिकार प्रणाली। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक अध्यक्षीय सरकार की विशेषता है? तो जो अध्यक्षीय सरकार की विशेषता है वह है शक्तियों का पृथक्करण। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मॉडर्न स्टेट के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो जो द मॉडर्न स्टेट पुस्तक लिखी गई है इसके लेखक कौन है? मैकाइबर। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है? तो जो राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है इसको कहने वाले कौन है? हीगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मार्क्सवाद से संबंधित नहीं है? तो जो मार्क्सवाद से संबंधित नहीं है वह है यदभाव्यम। ऑप्शन नंबर डी। इसके अलावा इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, वर्ग संघर्ष और अतिरिक्त मूल्य ये सब मार्क्सवाद से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने दबाव समूह को अनाम साम्राज्य की संज्ञा दी है? तो जो दबाव समूह को अनाम साम्राज्य की संज्ञा दी है वह है S.E. फाइनर। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पब्लिक ओपिनियन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो जो पब्लिक ओपिनियन नामक पुस्तक लिखी गई है इसके लेखक कौन है? वाल्टर लिपमैन।
अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक उदारवादी राजनीतिक दर्शन के जनक हैं? तो जो उदारवादी राजनीतिक दर्शन के जनक हैं वह हैं जॉन लॉक। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक को हस्तक्षेप सिद्धांत भी कहा जाता है? तो इसमें से जो हस्तक्षेप का सिद्धांत कहा जाता है वह है व्यक्तिवाद को। अगला क्वेश्चन, संप्रभुता के अद्वैतवादी सिद्धांत के प्रतिपादक हैं? तो संप्रभुता के अद्वैतवादी सिद्धांत के प्रतिपादक जॉन ऑस्टिन हैं। अगला क्वेश्चन, वितरणात्मक न्याय के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो इसका प्रतिपादन जो है अरस्तू ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंथम द्वारा प्रतिपादित उपयोगितावादी राजनीतिक दर्शन को कभी कभी कहा जाता है? तो कभी कभी जो है यह शुकर का दर्शन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, राज्य का कार्य एक उत्तम जीवन के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करना है, यह किसने कहा है? तो यह जो कथन है यह टी.एच. ग्रीन का है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक देश बहुदलीय व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है? तो जो बहुदलीय देश का प्रतिनिधित्व करता है वह है फ्रांस। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। एक कथन ए है एवं दूसरा उसका कारण आर है। तो यहाँ पर आपको इसका सही उत्तर बताना है कौन सा सही है। तो आइए देखते हैं। कथन ए है, 20वीं सदी में विधायिकाओं के पतन के रूप में संसदीय शक्ति में प्रभावी कमी देखी गई। तो यह सही है। कथन कारण आर है, अधिकांश विधायिकाएं बातों की दुकान में बदल गई हैं जो रबर स्टैंप की तरह काम करती है। तो यह भी सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। दोनों ए तथा आर सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। अगला क्वेश्चन है, जब मैं राजनीतिक विज्ञान शीर्षक के अंतर्गत परीक्षा प्रश्नों को देखता हूँ तो मुझे प्रश्नों के प्रति नहीं वरन शीर्षक के प्रति खेद होता है। यह किसकी परिभाषा है? तो यह जो परिभाषा है यह मेटलैंड की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन सा है? तो राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत जो है यह दैवीय सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन, राजनीति का संबंध समाज में मूल्यों के आधिकारिक आवंटन से है, किसका कथन है? तो यह कथन डेविड ईस्टन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसने कहा कि कला एवं विज्ञान के विकास ने मानव को भ्रष्ट कर दिया? तो यह कथन जो है यह रूसो का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो एक तरफ लेखक दिया गया है और दूसरी तरफ पुस्तक। तो यहाँ पर आपको मिलान करना है। तो आइए देखते हैं, पॉलिटिक्स हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ। तो इसको लिखने वाले कौन है? एच. लासबेल। ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, यह जो है एच. जे. लास्की की है। द मॉडर्न स्टेट, यह है मैकाइवर की। थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट, यह है एच. फाइनर की। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2, 3, 4 और 1। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी राजनीतिक विचारकों में कौटिल्य की तुलना किससे की गई है? तो जो कौटिल्य की तुलना है यह मैकियावेली से की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुहफात उल मुहाहिदीन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है राजा राम मोहन राय। अगला क्वेश्चन है, ई गवर्नेंस का अर्थ है? तो जो ई गवर्नेंस का अर्थ है यह है आपका सरकार किसी भी समय कहीं भी, यह सही है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से सेवाओं व सूचनाओं का वितरण, कागज रहित कार्यालय और पारदर्शिता पूर्ण तथा पारदर्शी सरकारी कार्य। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, सभी सही हैं। अगला क्वेश्चन है, किसका कथन है कि शक्ति भ्रष्ट कर देती है और पूर्ण शक्ति पूर्ण रूप से भ्रष्ट कर देती है? तो यह जो कथन है यह लॉर्ड एक्टन का है। अगला क्वेश्चन है, राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है, किसने कहा है? तो यह कथन जो है ग्रीन का है।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का आवश्यक रूप नहीं है? तो है संघात्मक संरचना। अगला क्वेश्चन, हाब्स के सामाजिक समझौते में संप्रभु था। तो हाब्स के सामाजिक समझौते में संप्रभु जो है यह समझौते के ऊपर था। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के अंत में दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो आइए देखते हैं। जनता दल की स्थापना जो है यह कब हुई थी? 1988 ईस्वी में हुई थी। साम्यवादी दल की स्थापना 1925 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म 1885 में और भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2, 1, 4 और 3। अगला क्वेश्चन है, सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है? तो जो सबसे पुरानी स्मृति है वह है मनुस्मृति, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक समझौता सिद्धांत में प्राकृतिक अवस्था का आशय है। तो जो प्राकृतिक अवस्था का आशय है वह है राज्य के निर्माण के पूर्व की अवस्थाएं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से संप्रभुता की कौन सी विशेषता त्रुटिपूर्ण है? तो जो संप्रभुता की त्रुटिपूर्ण विशेषता है वह है विभाज्यता। अगला क्वेश्चन, डेविड ईस्टन ने व्यवस्था की सृजनात्मक अवधारणा को किस पुस्तक में प्रस्तुत किया? तो जो डेविड ईस्टन है इन्होंने व्यवस्था सृजनात्मक की अवधारणा को द पॉलिटिकल सिस्टम नामक पुस्तक में लिखा है। अगला क्वेश्चन, राज्य का उद्भव जीवन की आवश्यकताओं के लिए हुआ है तथा वह अच्छे जीवन के लिए विद्यमान है। यह कथन किस दार्शनिक का है? तो यह जो कथन है यह अरस्तू का है। अगला क्वेश्चन है, विकासवादी सिद्धांत की मान्यता है कि? तो जो विकासवादी सिद्धांत की मान्यता है वह है राज्य विकास की मंद प्रक्रिया का परिणाम है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, किसने कहा है कि मार्क्सवाद मुक्त समाज का दुश्मन है? तो यह कथन जो है कार्ल पॉपर का है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा कि कल्याणकारी राज्य एक ओर साम्यवाद और दूसरी ओर अनियंत्रित व्यक्तिवाद के मध्य एक समझौता है? तो यह जो कथन है यह कथन हाबमैन का है। अगला क्वेश्चन, किसने किसी एक देश में समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किया? तो है स्टालिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि समाज संघीय है इसीलिए सत्ता भी संघीय होनी चाहिए, यह किसने कहा था? तो यह जो है लास्की ने कहा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। तो एक तरफ पुस्तक दिया गया है और दूसरी तरफ लेखक। तो यहाँ पर आपको मिलान करना है कौन सी पुस्तकें किस लेखक की हैं। तो जो सोशलिज्म है यह बर्नार्ड क्रिक की पुस्तक का नाम है। मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस यह जो है R.A. डहल की है। क्लासेज इन मॉडर्न सोसाइटी यह पुस्तक T.B. बोटोमोर की है। और प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी यह है E. बारकर की। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 4, 3, 2 और 1। और लास्ट क्वेश्चन है, समाजवादी राज्य को मानते हैं। तो जो समाजवादी लोग हैं ये राज्य को एक शोषण का उपकरण मानते हैं। तो इस प्रकार से राजकीय इंटर कॉलेज प्रवक्ता सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र का जो कि 19/9/2021 को परीक्षा हुई थी इसका वीडियो यहीं पर समाप्त होता हुआ। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।